Hey everyone, welcome back to your own channel Lilac Tarot. This is your host Mansi and I hope you're having a beautiful day today. I'm back with another monthly predictions video और आज की वीडियो में हम सितंबर के मंथ को कवर करेंगे, देखेंगे कि क्या कुछ हो रहा है आपकी लाइफ में इन द मंथ ऑफ सितंबर, कौन से बड़े कार्मिक इवेंट्स या इवन नॉन कार्मिक सटल इवेंट्स हो रहे हैं आपकी लाइफ में is what we are going to see in this video. So make sure that you're liking the video, you're also commenting whatever you want to see next एंड you're also claiming because बिना क्लेम करे ये वीडियो ये पूरा प्रोसेस अधूरा है एंड उसके अलावा सब्सक्राइब जरूर करें. प्राइवेट सेशंस आर ओपन, यू कैन ऑलवेज रीच आउट, लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बार बिलो. एंड पाइल सिलेक्शन के लिए अभी आपकी स्क्रीन पर एक इमेज प्ले हो रही है. सिलेक्ट विच एवर इमेज स्पीक्स टू यू बिकॉज दैट इज गोइंग टू बी द राइट इमेज एंड टेक योर टाइम, सिलेक्ट इट विद अ लॉट ऑफ फोकस एंड देन उसके बाद लिसन टू योर पाइल. आई सी यू इन पाइल 1. टेक केयर, बाय बाय. हे पाइल 1, वेलकम और वेलकम बैक टू योर पाइल. स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग और देखते हैं कि क्या कुछ होने जा रहा है सितंबर के मंथ में आपकी लाइफ में. सो आई गॉट कपल ऑफ ओरेकल कार्ड्स एंड देन उसके बाद आई ऑल्सो रीड थ्रू टैरो कार्ड्स, सो इसलिए स्टे टिल द एंड. सो सबसे पहला कार्ड आपके लिए आए हैं मून फीलिंग्स. आप मून इन कैंसर हो सकते हो पाइल 1. कैंसर असेंडेंट, कैंसर सन, इवन मून इन टॉरस, टॉरस असेंडेंट, टॉरस सन, वीनस इन कैंसर, ये प्लेसमेंट्स हो सकती है, या फिर मून इन पाइसीज भी. ओके, सितंबर के मंथ में इट सीम्स एज दो कि यू आर लेस प्रैक्टिकल, लेस रैशनल, मोर इंट्यूटिव, मोर इमोशनल, मोर सेंसिटिव एंड इवन सेंटिमेंटल. ऐसा दिख रहा है मुझे दैट आप ज़्यादातर डिसीजंस अपने दिल से ले रहे हो, आप अपनी दिल की बात सुन रहे हो, दिमाग का इस्तेमाल कम कर रहे हो, दिल का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हो. कहने का मतलब ये है कि प्रैक्टिकली डिसीजंस आप कम लोगे इन द मंथ ऑफ सितंबर. जो भी डिसीजन आप ले रहे हो वो आप दिल से ले रहे हो, ठीक है. जैसे कभी कभी होता है ना कि कोई चीज़ हमें पसंद आ जाती है, दिल कहता है कि इसको खरीद लो, लेकिन माइंड कहता है कि नहीं, ऐसे बजटिंग करो, पैसे बचाओ, क्या ये चीज़ ज़रूरी है या नहीं, पूरी कैलकुलेशन करता है माइंड. लेकिन आप कैलकुलेट नहीं कर रहे हो, तो यू आर टेकिंग मोस्ट ऑफ योर डिसीजंस फ्रॉम योर हार्ट, ठीक है. स्पेसिफिकली अगर आप मून इन कैंसर हो तो दिस विल बी रेजोनेटेड रियली वेल, ओके. आप अपने इंस्टिंक्ट्स के बेसिस पे फैसले ले रहे हो और जो भी फैसले लोगे आप पूरे डेप्थ के साथ, पूरा फील करने के बाद डिसीजन लोगे, ठीक है. आप खुद को नर्चर कर रहे हो और अपने आसपास के लोगों को भी नर्चर कर रहे हो. यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ नॉट ओनली योर सेल्फ बट ऑल्सो योर फैमिली मेम्बर्स एंड गट रिएक्शंस भी है यहाँ पे. तो मतलब कि हर बात का असर आपको अंदर तक महसूस होगा. मतलब कभी कभी होता है ना कि कोई एक ऐसी चीज़ है, जैसे मुझे याद है कि यूपीएससी डेज में जब भी यूपीएससी का पेपर आता था, यू नो, इट इट यूज टू बी सो गट रेंचिंग फॉर मी. जब भी पेपर के लिए मैं बैठती थी कि यूजुअली मेरा स्टमक अपसेट हो जाता था. सो दे से आज भी, मतलब अगर आप इसके बारे में पढ़ेंगे, बहुत सारे लोगों को आईबीएस की प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे लोगों को पेट की तकलीफ होती है. हम लोग यूजुअली डॉक्टर के पास जाते हैं बट उसका इलाज एक नॉर्मल फिजिशियन के पास नहीं है, उसका इलाज एक साइकाइट्रिस्ट के पास है, क्योंकि कहते हैं कि हार्ट और गट का बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है. और जब भी आप कोई चीज़ को गहराई से पॉजिटिवली या नेगेटिवली महसूस करते हैं तो आपका गट उसी तरह से रिस्पॉन्ड करता है. तो मैं ये बात आपको इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि इस चीज़ को आप महसूस करेंगे इन द मंथ ऑफ सितंबर. हो सकता है कि आपको पेट की तकलीफ रहे इन द मंथ ऑफ सितंबर बिकॉज यू आर मेकिंग ऑल योर डिसीजंस फ्रॉम योर गट, फ्रॉम योर हार्ट, राइट. एंड उससे ऑफकोर्स आपका गट अफेक्ट होगा. अच्छी न्यूज़ मिलेगी तो यू विल फील रियली रियली हैप्पी, बट अगर कोई भी बुरी चीज़ हुई इन द मंथ ऑफ सितंबर उसका भी असर आपके गट पे बुरी तरीके से पड़ सकता है. सो इसलिए बस एक छोटी सी चीज़ का आप ध्यान रखें, राइट. उसके अलावा आप अपने कंफर्ट पे काफ़ी फोकस्ड हैं, आप होम पे फोकस्ड हैं. कोई एक ऐसा इवेंट हो रहा है या बार बार आपको घर जाने का मौका मिलेगा अगर आप घर से दूर रहते हैं, तो हो सकता है कि फैमिली में कोई इवेंट हो या कोई भी ऐसा ओकेजन हो, अच्छा या बुरा, जहाँ पे सारे लोग गैदर होते हैं. और बुरा भी होता है कई बार, है ना. कई बार कोई बीमार पड़ गया तो भी होता है कि फैमिली आ गई, सारे सारे लोग इकट्ठे हो गए. तो ऐसा कोई इवेंट हो रहा है जहाँ पे यू नो यू आर स्पेंडिंग मोस्ट ऑफ योर टाइम विद योर फैमिली मेम्बर्स. अब चाहे वो आपके पेरेंट्स हों, चाहे आपके फ्रेंड्स हों, चाहे लव्ड वंस हों, या आपकी खुद की क्रिएटेड फैमिली हो, बट यू आर स्पेंडिंग मोस्ट ऑफ योर टाइम विद योर फैमिली. आप अपने हैबिट्स पे भी ध्यान दे रहे हो
और नई हैबिट्स बन रही है, इमोशनल हैबिट्स। कभी-कभी जब हम इमोशनल टाइम से गुज़रते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि हम ज़्यादा बिंज ईटिंग करने लगते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है? यू विल ऑल्सो बी रूटेड डीपली इन योर फेमिनिनिटी, इवन इफ यू आर अ मेल। फीमेल है तो ऑफ कोर्स क्वाइट क्वाइट अंडरस्टैंडेबल, बट अगर आप मेल हैं तो भी यू विल नॉट बी अफ्रेड ऑफ एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ, ठीक है? मेल हैं तो भी, क्योंकि स्टीरियोटाइप सा क्रिएट हो गया है सोसाइटी में, पहले से ही रहा है कि आदमियों को एक्सप्रेस करने की उतनी आज़ादी नहीं होती। लेकिन सितंबर में यू विल टेक द लिबर्टी, यू नो, यू विल नॉट बी अफ्रेड टू शो योर वनरेबल सेल्फ, राइट? उसके अलावा आप ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेसी मेंटेन करने की कोशिश करोगे, अपनी फीलिंग्स को शेयर करोगे अपनों के साथ, लेकिन दुनिया के साथ आप प्राइवेट रहोगे, ऐसा मैं देख रही हूँ, राइट? एंड खुद को सेल्फ सूद करोगे। मदर के साथ आप बहुत गहरा कनेक्शन बिल्ड होते हुए देखोगे। अगर आपके मॉम के साथ आपका कनेक्शन किसी भी तरीके से ख़राब हो गया है या अफेक्टेड हो है कुछ रीसेंट टाइम्स में, आप देखोगे कि सितंबर के मंथ में आपको रिकंसाइल करने का मौका मिलेगा अपनी मॉम के साथ। चलिए, तो फर्स्ट कार्ड से मैं ये सब देख रही हूँ। यंग वुमन, ओके, सो इफ यू आर अ मेल देन यू आर डीलिंग विद अ यंग वुमन, एंड इवन इफ यू आर अ फीमेल देन ऑल्सो यू आर डीलिंग विद अ यंग वुमन। तो यंग वुमन आपकी फ्रेंड हो सकती है, आपका फैमिली मेम्बर हो सकता है, आपके कजन्स हो सकते हैं, या फिर अगर आप मेल हैं तो यू आर एक्चुअली डीलिंग विद समबडी यंग, यंगर, ठीक है? ये रोमांटिकली भी हो सकता है, ठीक? अब फीलिंग्स का मतलब ये भी है दैट अ लॉट ऑफ यू हु आर सिंगल are maybe getting attracted to somebody, or somebody is attracted to you, and that's why you know you're feeling a lot of emotions. तब भी हम बहुत सारे इमोशंस फील करते हैं जब हम प्यार में पड़ जाते हैं। तो बहुत सारे लोग प्यार में भी पड़ने वाले हैं द मंथ ऑफ सितंबर, ठीक है? स्पेसिफिकली अगर इफ यू आर अ मेल, ओके, एंड देन आई गॉट स्पाई। समवन गॉट देयर आइज ऑन यू आर डूइंग योर रिसर्च, ओके। सो ऐसा लग रहा है मुझे, जैसे मैं आपको बता ही चुकी इन दो कार्ड से, दैट समबडी हैज़ गॉट देयर आइज ऑन यू। कोई इंसान आपको स्पाई कर रहा है और आपको नोटिस भी हो रहा है। इट्स नॉट दैट यू आर ऑब्लिवियस, आप भी नोटिस कर रहे हो दैट समबडी इज आइंग ऑन यू एंड यू आर ऑल्सो आइंग ऑन देम, ठीक है? तो यहाँ पे म्यूचुअल इंटरेस्ट दिख रहा है मुझे। और कोई इंसान आप पे स्पाई कर रहा है, आपको स्टॉक कर रहा है, और आप भी वापस से रिवर्ट करते हुए स्टॉक कर रहे हो उस पर्सन को, उस पर्सन के बारे में और सारी इन्फॉर्मेशंस निकाल रहे हो, ठीक है? तो डेफिनेटली कोई इंसान आपकी तरफ आ रहा है या आप में इंटरेस्ट शो कर रहा है। The next card is Venus in Pisces. So you know that Venus exalts in Pisces, and it is about idealism, it is about dreaminess. तो आप तभी मून का कार्ड शायद आया आया है आपके लिए, बिकॉज सितंबर के मंथ में थ्रू आउट द मंथ यू विल बी मोस्टली इन योर फीलिंग्स, यू विल बी इन योर हेड एंड यू विल बी थिंकिंग अ लॉट, यू विल बी इमेजिनिंग अ लॉट। आप बहुत ही इमेजिनेटिव एनर्जीज में रहोगे, एंड खुद को डेडिकेट कर रहे हो आप टूवर्ड्स समथिंग, समथिंग या समबडी, कोई इंसान के टूवर्ड्स आप डेडिकेटेड फील कर रहे हो, डिवोटेड फील कर रहे हो, या आप डिवोट करोगे अपने आप को टूवर्ड्स अ कॉज, बट येस यू आर डिवोटिंग योर सेल्फ टूवर्ड्स समथिंग, ओके? एंड you're also doing a lot of humanistic things, जैसे कि मे बी परहैप्स आसपास इन्वायरमेंट पे ध्यान दे रहे हो, और प्लांट्स को नर्चर कर रहे हो, गार्डनिंग कर रहे हो, यू नो, यू कनेक्टिंग मोर विद एनिमल्स, कनेक्टिंग मोर विद प्लांट्स, नेचर। सो ऐसी ह्यूमनिस्टिक चीज़ों को मैं आपको करते हुए देख रही हूँ। और उसके अलावा you will also feel high levels of empathy towards the people around you. आप बहुत सारे सोशल कॉजेज़ के साथ जुड़ने की कोशिश करोगे, या सोशल कॉजेज़ को फॉलो करोगे ओवर इंस्टाग्राम, फेसबुक। बहुत सारे पेजेस हैं या बहुत सारे ऐसे मूवमेंट चलते रहते हैं, जैसे कि अभी सीजीपी मूवमेंट चला, उसके बाद इधर उत्तराखंड में पूरा एक बेल्ट, यू नो, ट्रीज़ कटने वाले थे, तो वो भी ट्रीज़ बचाओ आंदोलन टाइप का वो भी मूवमेंट चला। तो ऐसे मूवमेंट चलते रहते हैं अपनी कंट्री में या बाहर, जहाँ से भी आप हैं। तो कहीं ना कहीं से आप कनेक्टेड फील करोगे और उस कॉज को आप पूरी तरीके से फॉलो करोगे, ऐसा दिख रहा है मुझे।
उसके अलावा थोड़ा-सा आपका कंप्लेनिंग बिहेवियर औरों को आप में देखने को मिल सकता है। आप खुद अगर ऑब्ज़र्व करने पे आए तो आप ऑब्ज़र्व कर पाओगे दैट आप थोड़े ज़्यादा सेंसिटिव हो गए हो, थोड़ा ज़्यादा आप गहराई से फ़ील कर रहे हो, तो ज़्यादा सिनिकल, ज़्यादा विंडिक्टिव, ज़्यादा विक्टिम मोड में चले गए हो या खुद को आप विक्टिम समझ रहे हो। इस तरह की एनर्जीज़ भी आपकी रह सकती हैं थ्रू आउट द मंथ। तो आपको बैलेंस बना के रखना है कि हाँ, मतलब इमोशंस बहुत पॉजिटिवली फ़ील हो रहे हैं तो अच्छे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नेगेटिव उस तरफ नहीं जाना है आपको। आपको बैलेंस बना के रखना है बिकॉज़ थ्रू आउट द मंथ मैंने कहा ना कि यू विल फ़ील एवरीथिंग वेरी डीपली, राइट? द नेक्स्ट कार्ड इज़ द विच, एक्सपेरिमेंटेशन एंड रिबेलियन। जैसे मैंने कहा दैट मे बी सम ऑफ यू आर कनेक्टिंग विद सम कॉज, सो यू आर डूइंग सम सोशल एक्टिविज्म ऑल्सो इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर एंड कुछ नया कर रहे हो, किसी चीज़ के साथ फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। यू नो, मे बी परहैप्स यू हैव नेवर स्पोकन अबाउट समथिंग, यू हैव नेवर स्पोकन अगेंस्ट समथिंग एंड नाउ इट इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम कि आप सेप्टेम्बर के मंथ में आप किसी चीज़ जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा पैशनेटली फील करते हो उसके बारे में आप एक्टिवली एक्टिविज्म कर रहे हो, आप बात कर रहे हो, या आप सोशल मीडिया पे अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हो, या खुद ऐसे बहुत सारे कंटेंट को आप कंज्यूम कर रहे हो। ठीक है, सो एक साइलेंट रिबेलियन बिल्ड होता हुआ मैं देख रही हूँ आपके अंदर बिकॉज यू नो यू आर फीलिंग डीपली अबाउट समथिंग, यू आर फीलिंग डीपली कनेक्टेड टू सम कॉज, सम एक्टिविज्म। लव के लिए आई गॉट हनीमून। सो क्लियरली आपकी लव लाइफ बहुत हैपनिंग है थ्रू आउट द मंथ, और ये भी एक रीज़न है कि आपकी लव लाइफ क्योंकि एक्टिव है उसकी वजह से भी यू नो यू आर फीलिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ इमोशंस वेरी डीपली। सो यू आर इंजॉइंग द ब्लिस ऑफ हॉलीडे टाइम टुगेदर, यस यू आर इंजॉइंग योर टाइम विद योर पार्टनर। मे बी परहैप्स आप इस मंथ वेकेशन पे भी जाओगे, घूमने जाओगे, और अपने पार्टनर के साथ आप बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो, राइट? सो ओवरऑल लव लाइफ आपकी बहुत हैपनिंग है, बहुत सेटिस्फाइंग है। और टी लीफ कार्ड आपके लिए आया था, बर्ड फ्लाइंग, न्यूज़ इज़ ऑन द वे। तो कोई एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आप तक पहुंच रही है इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर, ठीक है, और ये मोस्टली मुझे गुड न्यूज़ ही दिख रही है। गुड न्यूज़ ऑफ सम काइंड में भी हो सकता है दैट यू आर गेटिंग मैरिड, या फिर आपका पार्टनर आपको प्रपोज करने की सोच रहा, आपको नहीं पता हो, आप काफ़ी टाइम से डेट कर रहे हो और अब फाइनली उनके माइंड में भी ये आ गया हो दैट आई वॉन्ट टू सेटल डाउन विद पाइल वन, ठीक है। और उसके अलावा दिस could also be related to job, this could also be related to the birth of a child, but some news is on the way, ठीक है। सो पाइल वन ओरेकल कार्ड से मुझे ये सब दिख रहा है। अब देखते हैं कि टैरो कार्ड्स क्या कह रहे हैं आपके लिए। ओके, द टावर, समथिंग इज हीलिंग इन योर लाइफ। ऐसा लग रहा है मुझे जैसे कि कोई एक ऐसा इवेंट ज़रूर होगा इन द मंथ ऑफ सितंबर जो आपके पर्सपेक्टिव को चेंज कर देगा, जो आपको अंदर से काफ़ी डीपली झकझोर देगा, ठीक है। ये कोई नेगेटिव इवेंट नहीं है, आपके साथ कुछ नहीं घटित हो रहा है, बल्कि ये कोई एक बहुत बड़ा वर्ल्ड से, ओवरऑल हर इंसान से कनेक्टेड कोई एक बहुत बड़ा इवेंट है जिसकी वजह से यू विल फील शेकन अप, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इमोशनली आपकी आंखें खुल रही हैं, और फाइनली आपको रियलिटी चेक मिल रहा है अबाउट समथिंग इन योर लाइफ और समथिंग अराउंड यू, एंड यू विल नो लॉन्गर मे बी टावर, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया ना कि आप अभी तक नॉन वेजिटेरियन थे और अचानक से आपने किसी एनिमल का स्लॉटर होते हुए देख लिया, और उसके बाद यू नो यू डिसाइडेड टू फाइनली एम्ब्रेस द अदर साइड, ठीक है। हे पायल टू, वेलकम और वेलकम बैक टू योर पायल। स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग और देखते हैं कि व्हाट इज़ हैपनिंग टू यू इन द मंथ ऑफ सितंबर। सो सबसे पहला कार्ड है द न्यूमिनस मिस्ट्री रिलेटेड विथ 12th हाउस पाइसीज। सो आप पाइसीज राइजिंग हो सकते हैं, या आप वीनस इन पाइसीज हो सकते हैं, मून इन पाइसीज। एंड मुझे यहाँ पे ना पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है। सो यू कैन ऑल्सो बी अ पूर्व भाद्रपदा, यू कैन ऑल्सो बी अ श्रावण, श्रावण मून, ठीक है। सो ये दो नक्षत्रास की एनर्जीज मुझे प्रोमिनेंटली फील हो रही है। नाउ लेट्स सी कि व्हाट इज हैपनिंग इन द मंथ ऑफ सितंबर। एक तो मुझे दिख रहा है दैट
आपको ना सितंबर के मंथ में बहुत सारे स्पिरिचुअल डाउनलोड्स मिलेंगे, बहुत सारे। इन फैक्ट यू विल बी बम्बार्डेड विद अ लॉट ऑफ स्पिरिचुअल डाउनलोड्स। बाय स्पिरिचुअल डाउनलोड्स आई मीन कि आपको लिटरली बहुत सारे एंजल नंबर्स दिख सकते हैं, रिपीटेड नंबर्स। आपको सडनली बहुत सारी बटरफ्लाईज दिख सकती है। नॉट दैट कि बटरफ्लाईज होती नहीं है आसपास, बट कभी कभी हम उन्हें स्पॉट नहीं करते, बट यू विल बी एबल टू फोकस ऑन देम। ठीक है, आपको अचानक से देखने लगेंगी। मे बी you'll be seeing a lot of dragonflies, you'll be seeing a lot of feathers, birds के feathers randomly, और आपको बहुत सारे intuitive visions आएंगे in dreams. So आपको, I think that you should also start with dream journaling. आपको जर्नल करना चाहिए। आप जो भी सपने में देख रहे हैं उनको आपको लिटरली लिखना चाहिए कहीं पर, बिकॉज सितंबर के मंथ में खास तौर पे मैं देख रही हूँ कि जो भी ड्रीम्स आपको आएंगे वो कुछ ना कुछ हिडन मैसेजेस लेके आएंगे आपकी लाइफ में। सो आपकी साइकिक एबिलिटीज शार्पन हो रही है इन द मंथ ऑफ सितंबर। यू विल बी मोर साइकिक, एंड या तो आपको विजन्स आएंगे या आपको पहले से आभास हो जाएगा। बहुत सारे प्रीमोनिशंस होंगे इन द मंथ ऑफ सितंबर। यू विल ऑल्सो बी, यू नो, गेटिंग अ लॉट ऑफ विजन्स। कई लोगों को लिटरली विजन्स आते हैं, और हो सकता है कि आपको हमेशा से आते हो, बट ये भी हो सकता है कि आपकी आदत हो मेरी तरह। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, यू नो, आई यूज टू शट माई इंट्यूटिव एबिलिटीज। मुझे भी विजन्स आते थे, बट आई यूज टू क्वेश्चन देम, डाउट देम। बट अब मैं नहीं करती हूँ, यू नो, आई जस्ट ट्रस्ट माई गट फीलिंग्स मोर देन एनीथिंग। सो यू ऑल्सो नीड टू ट्रस्ट योर गट फीलिंग्स, बिकॉज एज आई सेड कि आपकी साइकिक एबिलिटीज बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है इन द मंथ ऑफ सितंबर। You're also connecting with the cosmos, with the universal truth. ऐसा लग रहा है मुझे दैट आप बहुत सारी ऑकल्ट की स्टडी करने वाले हो, और एस्ट्रोलॉजी की खास तौर पे। एस्ट्रोलॉजी में काफ़ी कुछ स्टडी करने वाले हो, पढ़ने वाले हो। आपको कुछ हिडन मैसेजेस भी मिलेंगे, जिन मैसेजेस को आप अल्टीमेटली उन डॉट्स को कनेक्ट करके, यू नो, यूल बी एबल टू क्रिएट सम मीनिंगफुल मैसेजेस आउट ऑफ देम। A lot of you will also be reading about philosophies, religion. मन करेगा आपको रिलीजियस स्टडीज करने का, पढ़ने का अबाउट रिलीजन, स्क्रिप्चर्स, उपनिषद्स, या फिर कोई और भी जिस भी रिलीजन को आप बिलोंग करते हो। यू विल बी, यू नो, कनेक्टिंग विद इट even more, and you will be studying the hidden meaning, the hidden sutras of your own, you know, books, scriptures. उसके अलावा a lot of you are also doing some inner deep healing shadow work. So मुझे यहाँ पे ना सितंबर के मंथ में काफ़ी डीप इनर वर्क, शैडो वर्क, हिडन वर्क वाली एनर्जी, इनवर्ड वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। तो a lot of you will be spending most of your time alone. अपने साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे, और कुछ लोगों को पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस भी हो सकते हैं, बट ये बहुत ही कम लोगों के लिए। इट्स नॉट फॉर एवरीबडी, ये जेनेरिक स्टेटमेंट नहीं है। कुछ ही लोगों के साथ ऐसा होगा। सो कुछ लोग सडनली एरी और बहुत ही स्पूकी फीलिंग फील कर सकते हो। सो आपको थोड़ा सा अपने आप को प्रोटेक्टेड रखना है, बिकॉज यू नो, जब साइकिक एबिलिटीज़ काफ़ी शार्पन्ड होती है तो उस टाइम पे साइकिक अटैक्स होने के भी बहुत चांसेस होते हैं। सो अगर आप बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो, और अगर आप एनर्जीज़ को बहुत आसानी से एब्जॉर्ब कर लेते हो, तो हर तरह की एनर्जीज़ को आप एब्जॉर्ब करते हो, ना सिर्फ पॉजिटिव बल्कि नेगेटिव भी। सो इसलिए आपको अपने आप को वेल प्रोटेक्टेड रखना है। यू विल ऑल्सो बी रीडिंग अ लॉट अबाउट द अदर वर्ल्ड, यूएफओज। 8th हाउस से रिलेटेड चीज़ों में आपका इंटरेस्ट बिल्ड होगा इन द मंथ ऑफ सितंबर। मतलब वैसे भी आप इंटरेस्टेड हो सकते हो, लेकिन आपको और ज़्यादा कनेक्टेड फील होगा विद द 8th हाउस सब्जेक्ट इन द मंथ ऑफ सितंबर। कुछ लोग लिटरली ऑकल्ट को एज, यू नो, देयर प्राइम ऑब्जेक्ट की तरह से आप रख रहे हो। मे बी you're डिसाइडिंग टू स्टडी टैरो, आप फाइनली परस्यू करने का सोच रहे हो, तो 8th हाउस से रिलेटेड चीज़ों का बहुत ज़्यादा प्रभाव रहेगा इन द मंथ ऑफ सितंबर।
इंट्यूशंस भी आपकी काफ़ी स्ट्रांग रहेंगी। मे बी सम ऑफ यू विल गो टू इजिप्ट, आई डोंट नो। मे बी कुछ लोग इजिप्ट जाना चाहते हैं, या इजिप्शियन सिविलाइजेशन से, या मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं, एंशियंट सिविलाइजेशन से। मे बी सम ऑफ यू आर एक्चुअली प्लानिंग टू गो टू मिडल ईस्ट, इजिप्ट। अगर आपको कहीं से एमेथिस्ट मिल रहा है इन द मंथ ऑफ सितंबर, देन इट्स नॉट रैंडम, ओके। आई थिंक दैट इसका भी एक कोई हिडन मीनिंग हो सकता है। सम ऑफ यू विल लिटरली बाय a lot of crystals in the month of September. I know ये थोड़ा सा weird है, बट जो भी मुझे दिख रहा है मैं वो सब आपको बता रही हूँ। इसके अलावा मेलेडी, हम्म देखो, ये रैंडमली नहीं हो रहा है। जो भी 8th हाउस से रिलेटेड आप कनेक्टेड फील कर रहे हो, मे बी दिस इज हैपनिंग आफ्टर सम डीप shadow work, this is happening either after some sort of painful ending. कहते हैं ना कि जब हम बिल्कुल लोएस्ट हिट कर जाते हैं, उसके बाद we kind of open ourselves, open our eyes to the enigmas, to the mysteries of the world. So ऐसे ही दिख रहा है मुझे, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ है, और मोस्टली लोगों के साथ ऐसे ही होता है। ज़्यादातर लोगों का स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन होता है आफ्टर अ पेनफुल एंड ऑफ अ चैप्टर। सो ऐसा लग रहा है मुझे, या तो आपका पेनफुल एंडिंग हो चुकी है आपकी लाइफ में, या फिर सितंबर में मे बी और गोइंग थ्रू अ पेनफुल एंडिंग ऑफ अ चैप्टर ऑफ योर लाइफ। सो वो कुछ भी हो सकता है। मे बी इट इज़ अ डिवोर्स, मे बी इट इज़ अ ब्रेकअप, मे बी यू ऑलरेडी एक्सपीरियंस अ ब्रेकअप, but most of you are feeling this strong gravitational pull towards the occult, because you know after whatever happened you really felt this deep desire to know yourself better. तो ऐसा लग रहा है मुझे कि आपका ये occult की तरफ जाना, या 8th हाउस से रिलेटेड चीज़ों के बारे में स्टडी करना, दुनिया कैसे चलती है, व्हाट इज़ गॉड, व्हाट इज़ द ट्रूथ, व्हाट इज़ द मेटाफिजिक्स, इन सब चीज़ों के बारे में आप इसीलिए सोच रहे हो बिकॉज यू हिट द लोएस्ट इन योर लाइफ, राइट। तो सितंबर में दैट इज़ एग्जैक्टली वाई you're गेटिंग अट्रैक्टेड। सो मैलेडी का मतलब यही है दैट आपके पास एक तो बहुत सारा टाइम है, और लिटरली ये टाइम आपने खुद के लिए रिजर्व करके रखा हुआ है। जैसे कि होता है ना, जब ब्रेकअप होता है, डिवोर्स होता है, तो इंसान चाहे कितना भी बिजी हो, बट उसको अपने लिए टाइम निकालना ही पड़ता है। क्योंकि एक तो माइंड और बॉडी का कनेक्ट आपको मालूम है इस तरह से होता है कि अगर माइंड से हम हेल्दी नहीं हैं, अगर हम बहुत दुखी हैं, ग्रीव कर रहे हैं, डीप ग्रीफ में है, तो बॉडी भी उसी तरह से रिएक्ट करती है, हम बीमार पड़ने लगते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बीमार पड़ रहे हो, मैं ये कह रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा दुख को या ग्रीफ को प्रोसेस कर रहे हो इन द मंथ ऑफ सितंबर। Specifically those, this will be true for those who are dealing with something really tough in their life, ठीक है। सो यही रीज़न है कि यू विल बी गेटिंग अ लॉट ऑफ टाइम टू think about these things, think about the mystery, right? The next card is divorce. Oh my God. I said divorce, experiencing a breakup. Yes, it is true that a lot of you will be experiencing a breakup in the month of September. Yeah, you have already experienced a divorce. You've already experienced a breakup. एंड इस ब्रेकअप ने आपको झकझोर के रख दिया है, आपको लिटरली खुद की लाइफ को क्वेश्चन करने पे मजबूर कर दिया है। ये बहुत ही पेनफुल इवेंट हुआ है आपकी लाइफ में, या होगा, ठीक है। आई एम सॉरी, ऊपर कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है तो इसलिए एक्सक्यूज द बैकग्राउंड नॉइज। और मैं तो कहती हूँ कि ज़्यादातर लोग ग्रो ही तब करते हैं जब उनको ऐसा कुछ पेनफुल एक्सपीरियंस करने को मिलता है, कुछ पेनफुल इवेंट को एक्सपीरियंस करने को मिलता है। तो शायद नाउ यू आर फाइनली ओपनिंग योर सेल्फ, आपका एक्चुअल में जो भी अंदर का सब कुछ है, इट इज़ जस्ट गेटिंग क्रैक्ड ओपन। एंड जो भी अभी तक आप सोच नहीं पाते थे, मे बी यू आर लिविंग अ वेरी शैलो लाइफ, बट फाइनली यू विल बी गेटिंग टू लिव अ डीप मीनिंगफुल लाइफ आफ्टर दिस इवेंट, राइट। अभी डिवोर्स का मतलब ये भी हो सकता है दैट, हो सकता है कि ऑफिस से आपको छुट्टी मिल रही है, या आप फाइनली रिटायर हो रहे हैं, या फिर आपका टर्म खत्म हो गया अपनी कंपनी के साथ, या आपकी नौकरी चली गई है। डिवोर्स का मतलब ये भी होता है अ पेनफुल ब्रेकअप विद योर ऑफिस, विद योर कंपनी।
और इन वर्क, ठीक है? तो यू आर गोइंग थ्रू अ मेजर एंडिंग इन योर लाइफ. The other card is Venus, sorry, Scorpio in, what am I saying? Moon in Scorpio. Actually, the thing is that मेरी लाइफ में भी कुछ बड़ा भी रिसेंट टाइम्स में टफ इवेंट हुआ है. माय दादाजी पास्ट अवे एंड यस आई वाज टेकिंग अ ब्रेक. दैट इज़ वाई मैंने बहुत समय से वीडियो नहीं बनाई थी. और अभी भी मैं थोड़ा सा जोन आउट कर रही हूँ, बट फिर भी मैंने आज अपने आप को क्लेंस किया है. उसके बाद पूरी एनर्जीज इकट्ठा करके सोचा कि आज वीडियो बनाऊंगी ही बनाऊंगी. ठीक है, सो जस्ट बेयर विद मी, ओके? अगर मैं आपको थोड़ा सा बीच बीच में जोन आउट करती हुई दिखूं, राइट? सो मून इन स्कॉर्पियो, यू नो दैट मून डेबिलिटेट्स इन स्कॉर्पियो. एंड डेबिलिटेशन का मतलब होता है वीकनेस. यस, सितंबर में यू विल फील द मोस्ट वनरेबल, यू विल फील द वीकेस्ट माइंड के हिसाब से, यू नो, इन योर माइंड. आपको ऐसा लगेगा दैट ओ माई गॉड, आई एम द मोस्ट सेंसिटिव राइट नाउ, आई एम द मोस्ट वनरेबल राइट नाउ. मे बी बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आएंगे. और वही नेगेटिव थॉट्स के आने की वजह से भी कई बार डीप इल्यूमिनेशन की तरफ हम ग्रेविटेट होते हैं. यू नो, स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी तभी होती है हमारी जब हम लोएस्ट और अपना डार्केस्ट फेज हिट करते हैं लाइफ में. तो येस, यू एक्सपीरियंस्ड ऑल ऑफ दिस एंड दैट इज वाई, यू नो, मून इज डेबिलिटेटेड. नेगेटिव थॉट्स बहुत आ सकते हैं, बट आपको फिर भी बैलेंस करने की एडवाइस दी जा रही है. एक तो मैं देख रही हूँ दैट थ्रू आउट द मंथ यू विल स्पेंड मोस्ट ऑफ योर टाइम अलोन, सिटिंग विद योर सेल्फ. मे बी परहैप्स अपने आप को रूम में बंद करके ज़्यादातर टाइम आप खुद के साथ स्पेंड करोगे, जो कि शायद आपने बेयरली कभी किया हो या आपको करने का मौका ही ना मिला हो. आपकी बाउंड्रीज भी बहुत स्ट्रांग रहेगी थ्रू आउट द मंथ, राइट? और आप किसी को भी अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस करने की आज़ादी, लिबर्टी नहीं दोगे. इट्स अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि आप खुद को फियर्सली प्रोटेक्ट कर रहे हो इन द मंथ ऑफ सितंबर. आप डिफिकल्ट सिचुएशंस को भी अकेले से प्रोसेस कर रहे हो, ठीक है, विदाउट टेकिंग एक्सटर्नल हेल्प. आई थिंक इट इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम, विदाउट बीइंग को डिपेंडेंट ऑन अदर्स, विदाउट टेकिंग अदर पीपल्स एडवाइस, आप खुद से, खुद की एबिलिटीज़ को चैनल करते हुए इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन से बाहर निकालने की खुद को कोशिश करने वाले हो, विच अगेन विल हेल्प यू बिल्ड द इनर स्ट्रेंथ. ठीक है, सो ये मंथ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस मंथ में आपकी लिटरली बहुत ही, मैं कहूँगी कि 10x स्पीड से ग्रोथ हो रही है. येस, इट इज़ वेरी पेनफुल, बट इट इज़ ऑल्सो हेल्पिंग यू इमर्ज इवन मोर स्ट्रोंगर, राइट? आप कुछ बहुत डिफिकल्ट बातें बोलने वाले हो, लोगों को कन्फ्रंट करने वाले हो. शायद जो आज तक आपने कभी नहीं बोला, वो आप बोलोगे इन द मंथ ऑफ सितंबर. और उसकी वजह से बहुत सारे लोग डिस्टर्ब भी होंगे, हर्ट भी होंगे, बट इट्स ओके. अलाउ योर सेल्फ टू स्पीक योर ट्रूथ, बिकॉज मन मन में रखने से भी आपकी प्रॉब्लम और इंक्रीज हो रही है, वो कम नहीं हो रही है. ठीक है, यू आर ऑल्सो एक्सप्रेसिंग योर एंगर, शेम, रेज, sorrow with a lot of grace and acceptance. अब इसके बाद, ये सब एक्सप्रेस करने के बाद, अगर कुछ लोग आपकी लाइफ में नहीं रहते, देन इट्स ओके. आई वुड सजेस्ट यू टू लेट देम वॉक अवे, बिकॉज अगर वो लोग आपके वर्स्ट में आपके साथ नहीं खड़े हैं, तो वो आपके रियल फ्रेंड्स या आपके रियल लोग नहीं हैं. ठीक है, तो आपको अपने आप को एक्सेप्ट करना चाहिए और उसके साथ साथ एक्सप्रेस करना चाहिए विद अ लॉट ऑफ एक्सेप्टेंस एंड अकाउंटेबिलिटी एंड इवन ऑथेंटिसिटी, राइट? एक चीज का आपको ध्यान रखना है, दैट यू नीड टू रिमाइंड योर सेल्फ एंड कीप रिमाइंडिंग योर सेल्फ टू गेट आउट फॉर सम फ्रेश एयर. ठीक है, अपने आप को हर वक्त कमरे में बंद मत रखना, क्योंकि ज़्यादातर टाइम आपका मन यही करने वाला है कि मैं कमरे में ही रहूँ अपने. ऐसा मत करना, बाहर भी निकलना. ठीक है. Now, the next card is the gambler, loss and risk. Yes, you're dealing with some loss, you're dealing with some risk. You know, ये loss risk लेने के बाद आया है. तो आपने कोई एक रिस्क लिया है इन द मंथ ऑफ सितंबर पहले तो, और उसके बाद हो सकता है कि आपको वो रिस्क लेने से कोई फ़ायदा नहीं, बल्कि आपका थोड़ा सा नुकसान हो जाए. अब वही नुकसान के बारे में हम इतनी देर से डिस्कस कर रहे हैं. इट्स अ डिवोर्स, इट्स समथिंग वेरी पेनफुल.
ठीक है, बट इट्स ओके, इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। अगर लाइफ में कुछ अच्छा होता है तो लाइफ में कभी कभी कुछ बुरा भी होता है, एंड इट्स इनएविटेबल। इन्हीं बुरे मोमेंट्स की वजह से, इन फेलियर्स की वजह से ही हम और ज़्यादा स्ट्रांगली बाउंस बैक करते हैं। ठीक है, तो आपका बाउंस बैक करने का टाइम आ गया है, पाइल टू, राइट। द नेक्स्ट कार्ड, एंड लव के लिए मैंने निकाला था इस सेपरेशन। इट इज़ 100% ट्रू कि मोस्ट ऑफ यू विल बी एक्सपीरियंसिंग, जो मैं डिवोर्स कह रही थी कि शायद वर्क से रिलेटेड हो सकता है, बहुत कम लोगों के लिए वर्क से रिलेटेड डिवोर्स है, ये ज़्यादातर लोगों के लिए रिलेशनशिप से रिलेटेड ही है। तो या तो आधे से ज़्यादा लोगों ने ऑलरेडी सेपरेशन को एक्सपीरियंस कर लिया है, या आप करने वाले हो, और जिन्होंने ऑलरेडी कर लिया है वो सितंबर के मंथ में भी वही फीलिंग्स को कंटिन्यू करके लेके चलने वाले हैं, और ज़्यादातर टाइम अपने आप को हील करने में ही आप लगा दोगे। बट कुछ लोगों का लिटरली सितंबर में डिवोर्स या सेपरेशन होगा। सो टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज ऑन द होराइजन। ठीक है, अब यहाँ पे भी अगर आप कॉमनली देखें तो ये जो वुमन है, शी इज यू नो लेइंग लो, एंड यहाँ पे ये जो आदमी है ये भी लेटा हुआ ही है। तो इसका मतलब है यू आर एक्सपीरियंसिंग अ लॉट ऑफ ग्रीफ, अ लॉट ऑफ सैडनेस, अ लॉट ऑफ मैलेडी। सो इट्स ओके, यू हैव टू एक्सपीरियंस इट इन ऑर्डर टू हील फ्रॉम इट। तो अपने आप को बिल्कुल भी शेम या गिल्ट में ना रखें। द लास्ट कार्ड इज कास्केट, समवन गोइंग आउट ऑफ योर लाइफ और द एंड ऑफ अ सिचुएशन। Yes, you're going through a painful ending, a painful end of a chapter, but it's okay. It's okay. Let it happen, let it pass, let it go. क्योंकि जब तक कोई चीज़ आपकी लाइफ से जाएगी नहीं, दूसरी कोई बेहतर चीज़ आपकी लाइफ में आएगी नहीं, तो किसी अच्छी चीज़ को इनवाइट करने के लिए आपको अलाउ करना पड़ेगा इस चीज़ को भेजने के लिए। ठीक है, तो जाने दो इसको, इस चीज़ को टाटा बाय बाय बोलो। ठीक है, सो पाइल टू, दिस वाज द रीडिंग फॉर यू। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, फॉलो मी इन इंस्टाग्राम, प्राइवेट सेशंस आर ओपन, यू कैन ऑलवेज रीच आउट, लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन bar below. Till then, take care, bye bye.